ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाशिव पुराण के 23वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों का महात्म और प्रादुर्भाव की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। विंध्या की तपस्या, ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संगक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ मैं बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वह मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्या पर आए और विंध्या ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे जहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस बात को मन में लेकर विद्यांचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। जय देख विंध्या पर्वत ने पूछा, आपने मेरे जहाँ कौन सी कमी देखी? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे जहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं की लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्या पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विद्यांचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विद्यांचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो जोगियों के लिए भी दुर्लभ था। वह प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्या, तुम मनवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अविष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्या बोला, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वह अविष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्या, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंत करने वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप जहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों के सुख देने के लिए उन्होंने सहसा वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। पर्ण में जो सदाशिव थे वह ओंकार नाम से विख्यात हुआ और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठ हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर यह दोनों शिवलिंग भक्तों को अविष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करके अनेक बार प्राप्त किए। फिर देवता अपने अपने स्थान को गए और विद्यांचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अविष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अविष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है मैं सब जहां तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव कथा तथा उनके महात्मा का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार है और भारतवर्ष के बद्रिका आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिवजी के भक्त के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ।
तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हो तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाओ। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में संभ्या ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और व्यय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए संभ्या केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहते हैं। वह दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर पूजन किया उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित कंकन या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वह भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व कहूंगा। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटिक के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सराहा पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ। अंत यथार्थ बात बताओ। कर्कटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीशन को अपना आहार बनाने के लिए गए। वह बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वह दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर जहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, जहाँ आए उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वह मुझे छोड़कर लंका चले गए। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर जहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, कर्कटी की जब बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो जब विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी इन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देवता का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अंतत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का
महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिणा को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वह प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजा बल्लवा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वह दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो जग कर्मादि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दे दो। महर्षियों दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वहां वेदों शास्त्रों स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका संवैहिक उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अंतत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्तवन करने लगे। इनकी इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अंतत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्जामी हैं, अंत सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभु महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी से दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अंत आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त है, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, प्रभु तुम मेरे विशेष भक्त हो, अंत्य प्रेम पूर्वक मेरा वचन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का बल पाकर प्रबल हो गया है, इसीलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षि को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वह सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय काम रूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गढ़ ध्यान लगाना आरंभ कर दिया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरुष चरण कर रहे हैं। जय समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहां पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है। अंत्य सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अविनष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंपकर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई कि उससे साक्षात भगवान हर वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमरेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ।
मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करूं, इसीलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसके तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत क्षुब्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद जी बोले, लोगों को ब्रह्म में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ आप क्षमा करें, क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुने सब देवताओं को देखते देखते शिव जी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें, यह देश निंदित माना गया है, जहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से जहाँ सबका कल्याण होगा, आप भीम शंकर के नाम से विखायित होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका जो ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टि गोचर होती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल्या भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वह ही परमात्मा सगुण रूप से प्रकट हो शिव कहलाए। वह शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री थी उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने संभ्या अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही 2 चेतनाओं प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वह दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वह प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु, शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप पाकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वह दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मणि मन बोल उठे, यह कैसी अवैधत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशि से वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और इस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अवैधुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण में 14 भुवन बनाए। ब्राह्मण का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्राह्मण के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतः मुझे परम प्रिय है, जहाँ संभ्या परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है।
अंत्य मेरे अंशभूत हरे, तुम कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को संभय अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। वो समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, और जब ब्रह्मा द्वारा पुण्य नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वह इस बोतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का आकर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वहाँ महापात की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वर अन्य मोक्षदायक धामों में सारुम्य आदि मुक्ति प्रदान होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सौज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। महापुण्यमी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है, जहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सतवगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, काल अग्नि रुद्र के नाम से विख्यात है। वह निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुई शिव है। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं। सांब महादेव, मुझे आत्म पर कृपा कीजिए। जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप जहाँ रहकर जीवों का उद्धार कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, तदनंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से बार-बार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा। अभिमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषधि देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय है। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए जहाँ सदा आपका ध्यान लगाए सिर बाप से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अंत आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यही विराजमान रहे। सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उस दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, मैं संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अभिमुक्त क्षेत्र और अभिमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी पूरी सदा के लिए मेरा गौतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे पर्वत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोगों को पाने की इच्छा रखकर जित आत्मा और जितेंद्रियों को नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी, वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वह दोनों अवश्य मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वह दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जय मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उनमें इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वह बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों न हो, यदि इस पुरी में मर जाए तो मुक्त हो ही जाते हैं। इसमें संशय ही। स्त्री अपवित्र हो जा पवित्र, कुमारी हो जा विवाहता, विधवा हो जा बंध्या, रजसवला, प्रसूता, संस्कारहीनता अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की बागनी होती है। इसमें संदेह नहीं है। सब देश, अंडज, उद्भिज अथवा जराजुज प्राणी जैसे जहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी, जहाँ मरने वाले के लिए ना ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा, न धर्म की। जहाँ नाम कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं है। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति
सुनिश्चित है। प्रिय मेरा जय दिव्यापुर गुरहा से भी गुहरतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महत्व को नहीं जानते, इसीलिए जब महान क्षेत्र अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नेमिष आदि सभी तीर्थों से जय श्रेष्ठ है। जब मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सारा सत्य है, मोक्ष का सार समता है, तथा समस्त क्षेत्र तीर्थों का सार जय अभिमुक्त तीर्थ काशी है। ऐसे विद्वानों की मान्यता है, इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुण्य संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, दृढ़, सतमकुंडी, दम्भहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वह सब मुझ में ही स्थित है। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वह संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली और मोक्षदायक है। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ जय क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। जय सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में जय क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे हो तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काया विहो को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक बैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। शत कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य जोड़ने की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर जहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती जब शुभ और शुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रबद्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। यह निश्चित बात है, जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रबंध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशी वास करवाया है वह संभव भी काशी वास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस तरह काशी तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्रिव्यंकम नाम ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य शनिवार में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पापनाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मागिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहां से 200 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुने, कभी क्षीण न होने वाला जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। जहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्धान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्य के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अदम मनुष्य नहीं।
मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से शुद्धता। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव है कि वह दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय यह पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तदंतर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए दान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहलहा उठे। जय समाचार सुनकर वहां दूसरे दूसरे सहस्र ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संजोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्मपरायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां दान बोआ। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। वक्त प्रादिन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब जब बोले, भगवान यदि आप हमें वर देना चाहते तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। संभव ही शुभ फल का प्रत्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने यूं यह कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता। जय बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा जय प्रताप गौतम के लिए अंत्यत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं। जब मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुण्य निश्चय ही सुख देंगे। अंत्य उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं, इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो यह बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकारा। तब वक्त के दिन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वह अंतर्धान हो गए। मुनीश्वरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहां गौतम के खेत में जो दान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कामती हुई वहां जाकर दान और जौ चरने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आ गए। वह दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उस क्षण मर गई। वह दूसरे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वह सब के सब बोल उठे, गौतम ने ये क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई है। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहल्या की पीड़ित करने लगी। उनके दुबुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, जहां से जाओ जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल बस्तर सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य काव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित जान से अनंतर चले जाओ, विलंब ना करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वह गालियां दे देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे।
उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों, मैं जहाँ से अनंतर जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई जगादि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देवजग या पितर जग के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बार बार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर जहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मागिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा जहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वह बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से जहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी आल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य परशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रमथ गुणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निदान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वह ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पाप इष्ट हो जाएंगे। वह सब के सब कृतिज्ञ है, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े बसीमत हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुण्य इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने यह बर्ताव ना किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वह महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यूं उत्तर दिया। शिवजी बोले, बिरपर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठता हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अंत जो हो गया सो हो गया। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणों बिंद में पकड़ लिए और लोक हित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उस गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसीलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिवजी ने गंगा से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर व्यवसत्य मनु के 28वें कलयुग तक यही रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्मा सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी जहाँ रहे तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथन अनुसार जहाँ स्थित रहूंगा तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन प्रसन्न हो उनकी पूरी पूरी प्रशंसा की।
इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक जहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग समय ही जहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रशासन करने जैसी आई हूँ, उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में जहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप जहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य जहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं। सब देवता ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग जहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक जहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने जय सर्वथा सच्ची बात कही है। सरिद्रे, महादेवी, अंततः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए जहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम जहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्रिवेंकम कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वह सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वह अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्रिवेंकम नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्रिवेंकम लिंग का दर्शन, पूजा, स्तवन, बंधन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्रिवेंकम नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अविष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा है वैसा मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है। वैद्यनाथ ईश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकटे कथा तथा महिमा। सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथ ईश्वर ज्योतिर्लिंग का पापारी महात्म्य बताऊंगा। सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलत्स्य कुलनंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के लिए स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है वह परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काट कर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्वतः निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़ उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अड़मने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी
सार्ग गर्भित बात सुनो, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह वही स्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्र उत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलत्स्य नंदन रावण समर्थशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और संभव मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के बार से अंतत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हिरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अविष्ट को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। मुने वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथ ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। जह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष साथ अपनी प्रिय मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवता और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना तब वह सलाह करके वहां आए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वह स्वर्गलोक को चले गए। ऋषि ने कहा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तब तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, जय आप बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अंतत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ है। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेवी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त दुबुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतरित होने वाला है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्न चित्त हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथ ईश्वर महात्म्य बताया है। इससे सुनाने वाले मनुष्य का पाप भस्म हो जाता है और सुनने वाले मनुष्य का भी पाप भस्म हो जाता है। नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक एक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में बनी रहती थी। अंतत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत सी राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का सहार मचा रखा था। वह लोगों के जग और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा हुआ था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वही भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुका अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको ब्याह देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को जय शाप दे दिया कि जय राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या जगहों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से संभव मर जाते और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यूं कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी।
राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्य से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वह उन्हें बार बार धमकियां देने लगी। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वेश्या था जो उस दल का सरदार था। मैं बड़ा सदाचारी, बसम रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा के बिना भोजन नहीं करता था। वह संभ्या तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता चला तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथ ही राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र बेहद से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वेश्यापति ने कहा, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव अब आप ही मेरे सिर्फ सब है। प्रभु मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ, आप ही सदा मेरे जीवन एप प्राण है। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक बीवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अवैधुत ज्योति में शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो संभ्या पाशुपात शास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। फिर अवैधुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। जहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करे और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी द्वारका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं। उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ आपकी जब बात युग के अंत में सच्ची होगी तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ। अंत्य मेरी बात को भी प्रमाणित सत्य कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है। अंत्य यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। जय राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेगी वह सब मिलकर इस वन में निवास करे, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय यदि तुम इस ऐसी बात कहती हो तो मेरा जय वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष जहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अंतर पराक्रमी होगा और जहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा, दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वह दंपति हास्ययुक्त वार्तालाप करके संभ्या वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वह दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वह तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का जय प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्मा का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव जी के साथ 18 पद्म बानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और बानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया और वाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्त्रोतों द्वारा जतन पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्तिभाव से उनसे प्रार्थना की,
श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरी कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में बढ़ा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव जय विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इसका प्रार्थना और बार बार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। फिर पुण्य पूजन करके वह स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वह ज्योतिमय महेश्वर वामंग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपरायण श्री राम जी ने संभय उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुण्य प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने वाले तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा जहां निवास करें। सूत जी कहती है, श्री राम जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायासी पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिय सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अवैधुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देवदुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही केवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का उपहरण करने वाला है। गुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, गुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। सूत जी कहते हैं, अब मैं गुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्मा का वर्णन करूंगा। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अवैधुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसके निकट कोई बर्द राजकुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदाशिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वह वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान अदीप्त थी। वह वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के बाद भाषण थे। शिव संबंधी पूजा आदि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वह संभव तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वह बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती। पति उसके ज्ञान उपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अनंत गोतवा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन गुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उससे वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाल नहीं करूंगी। विवाह तो हो जाने पर गुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। गुष्मा अपनी शिवभक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सब गुण संपन्न पुत्र हुआ। गुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय आने पर उसके पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई।
अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उस तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां गुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। गुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजनादि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा संध्या भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ऐश्वर्य की आग चलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति के शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास गुष्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्या, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने जा दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी बांति बांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख दिया किया, किंतु मनी मन वह हर्ष से भरी हुई थी। गुष्मा भी उस समय उस वधु के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर गुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसके मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने जब बेटा दिया है वह ही इसकी रक्षा करेंगे। वह भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल है और सत्पुरुषों के आश्रय है। एकमात्र वह प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक है। वह माला गूंथने वाले पुरुष की पंक्ति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अंत्य अब मेरी चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्वतः पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नाम का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता गुष्मा को ना तो हर्ष हुआ और ना विषाद। वह पूर्वतः स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तेरी दुष्टा सोत ने इस बच्चे को मार डाला था, अंत मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब गुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय जय वर मांगा। नाथ, जय सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अंत आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी उपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाले सुदेहा तो मार डालने के लिए ही योग्य है। गुष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो उपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु जय अवैधुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसीलिए सदाशिव जिसने ऐसा को कर्म किया है वही करे। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, गुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त बत्सल मेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, गुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वह अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर गुष्मा बोले, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हो तो लोगों की रक्षा के लिए सदा जहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अंततः प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से गुमेश्वर कहलाता हुआ सदा जहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शिव ज्योतिर्लिंग गुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो, जह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसीलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। जह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सुवर्ते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं। वह सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्षरूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी गुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, गुष्मा, सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणा व्रत परिक्रमा की पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई
और पति तथा गुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह गुमेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। यह सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की महात्मा की समाप्ति। दोस्तों, कल की कथा में हम भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ का श्रवण करेंगे। बोले शिव शंकर भोले भंडारी की जय। तो दोस्तों, कृपया जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।